सरकार की तानाशाही जो चरित्र है, इसका जो बुलडोजर है, सड़क से बुलेट की छाती पर, ये संविधान की छाती पर बुलेट चल रही है। आवास बुनियादी व्यवस्था है। अभी पहले हम लोग महंगाई बेरोजगारी की बात करते थे, अभी तो पर्यावरण की रक्षा की बात होने लगी। देखिए, एक दूसरे का वोट ट्रांसफर करने में लोगों को कमजोरी हुई जरूर, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि राजद बीजेपी को मदद कर रही थी या कांग्रेस बीजेपी को मदद कर रही थी। जनता है, अब जनता का मूड मिजाज है, बहुत सी शक्तियां जनता के बीच में काम करती हैं, फेज है, परिस्थिति है, बात नहीं समझे। उस परिस्थितियों के हिसाब से जो जनादेश आया, उसमें जो आपको 10,000 रुपया का जो ऐन वक्त पर चुनाव के वायोलेशन को, आचार संहिता वायोलेशन को करके जो नीतीश कुमार ने किया, और आप मार्क करेंगे, नीतीश कुमार पहले से ही बोल रहे थे कि इस बार 200 पार करेंगे, 200 पार करेंगे। ये ताकत कहाँ से मिली? नीतीश कुमार जी की आज कोई ताकत नहीं रह गई। वो एक एनडीए का मुखौटा है, भाजपा उनसे काम ले रही है। बात समझे ना? आप देखते हैं कि बुलडोजर राज चल रहा है। आप देख रहे हैं अरावली पर्वत की खुदाई होने का फरमान जारी हो गया। ये सब ताकत कहाँ से आती है? बिल्कुल नगर निगम के जरिए ही काम नहीं किया जा रहा। ऑथोरिटी स्टेट होती है और स्टेट ने ये पहल लिया है, स्टेट बौरा गया है। भाई, हाईकोर्ट के फैसले जो होते हैं, एक तरफा फैसले होते हैं ना। हाईकोर्ट पर जो कोई रिट होती है, तो सरकार को जो खड़ा होना चाहिए, तो सरकार तो खड़ी होती नहीं है। सरकार का जो वहाँ पीपी है, सरकार के जो वकील है, उनको जनता के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, सरकार के पक्ष में ही तो खड़ा होना चाहिए। कोई भी हाईकोर्ट में अतिक्रमण का अगर रिट होता है, तो सरकार के खिलाफ होता है, उसमें डीएम सीओ वगैरह होते हैं। तो इन लोगों को तो चाहिए खड़ा होकर के जनता के पक्ष में अपने तर्क पेश करना, जिसे एक्सपर्टी डिग्री होती है, सब एक तरफा डिग्री ये सब है। सम्राट चौधरी की अगर औकात है, अगर उसकी ताकत है, तो बड़े बड़े लोगों ने जो मॉल बना लिया, सरकारी संपत्ति को दखल कर लिया, उन लोगों को डिमोलिश करके एक मैसेज देना, तब हम गरीब जनता को वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करें ना भाई। अच्छा, नीतीश कुमार जी का वादा रहा है कि 2 डिसमिल जमीन, 5 डिसमिल जमीन आवास के लिए देंगे हम। उनका तो वादा है, तो उस वादा को लागू अब तो करें ना भाई। अब एक तरफा सरकार है उसकी, आप बुलडोजर से ध्वस्त कर रहे हैं लोगों को, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक माले से महबूब आलम है। बातचीत करेंगे। देखिए, महागठबंधन में अब दूध टूक की बात हो रही है, कांग्रेस ठीकरा राजद पर फोड़ रही है, कह रही है कि राजद की वजह से ही हम लोग की हार हुई। क्या माले यह मानते हैं कि कांग्रेस और राजद की वजह से माले की भी हार हुई? नहीं नहीं, हम लोग ये सब फजूल बात पर ध्यान नहीं देते हैं। असल में हमको मूल्यांकन करना होगा, एक दूसरे पर टीका फोड़ना बल्कि ये कमजोरी है, और इससे और जो भाजपा की जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, उसको मदद मिलती है वो। जी। लेकिन वो लोग तक कह रहे हैं ना, राजद वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राजद राजद तक का इतना तक आया कि बीजेपी के लिए काम कर रहे थे कांग्रेस। आप लोग को ऐसा लगा चुनाव में कि बीजेपी के लिए कांग्रेस काम कर रहा हो? देखिए, एक दूसरे का वोट ट्रांसफर करने में लोगों को कमजोरी हुई जरूर, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि राजद बीजेपी को मदद कर रही थी या कांग्रेस बीजेपी को मदद कर। मैं इस विचारधारा का, आप लोग तो गठबंधन में हैं तो कुछ तो पता चला होगा। जनता है, अब जनता का मूड मिजाज है, बहुत सी शक्तियां जनता के बीच में काम करती हैं, फेज है, परिस्थिति है, बात नहीं समझे। उस परिस्थितियों के हिसाब से जो जनादेश आया, उसमें जो आपको 10,000 रुपया का जो ऐन वक्त पर चुनाव के वायोलेशन को, आचार संहिता वायोलेशन को करके जो नीतीश कुमार ने किया, और आप मार्क करेंगे, नीतीश कुमार पहले से ही बोल रहे थे कि इस बार 200 पार करेंगे, 200 पार करेंगे। ये ताकत कहाँ से मिली? ये ताकत वोट मैनेजमेंट की वजह से ही उनको मिली है, और जिस वजह से देखते हैं कि नीतीश कुमार जी की आज कोई ताकत नहीं रह गई। वो एक एनडीए का मुखौटा है, भाजपा उनसे काम ले रही है। बात समझे ना? अब देखते हैं कि बुलडोजर राज चल रहा है। आप देख रहे हैं अरावली पर्वत की खुदाई होने का फरमान जारी हो गया। ये सब ताकत कहाँ से आती है? इसलिए हम मानते हैं कि इस जनादेश, ये जो जनादेश है, अब तो इसका हम लोग सम्मान करते हैं। चलिए, अब इसको लड़ना होगा, हम लोग सरजमीन पर उतर के हम लोग लड़ेंगे। 2000 पार जैसे ही सरकार हुई उसके बाद सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग गया, एक पूरा बिहार में जो है बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। कहा गया कि नगर निगम के द्वारा ये काम किया जा रहा है। आप लोग भी उस पे लगातार। बिल्कुल नगर निगम के जरिए ही काम नहीं किया जा रहा। ऑथोरिटी स्टेट होती है और स्टेट ने ये पहल लिया है, स्टेट बौरा गया है। लेकिन हाई कोर्ट का फैसला बताया गया ना।
भाई हाई कोर्ट के फैसले जो होते हैं एक तरफा फैसले होते हैं ना। हाई कोर्ट पर जो कोई रिट होती है तो सरकार को जो खड़ा होना चाहिए, तो सरकार तो खड़ी होती नहीं है। सरकार का जो वहाँ पीपी है, सरकार के जो वकील है, उनको जनता के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, सरकार के पक्ष में ही तो खड़ा होना चाहिए। कोई भी हाई कोर्ट में अतिक्रमण का अगर रिट होता है तो सरकार के खिलाफ होता है, उसमें डीएम सीओ वगैरह होते हैं। तो इन लोगों को तो चाहिए खड़ा होकर के जनता के पक्ष में अपने तर्क पेश करना, जिसे एक्सपर्टी डिग्री होती है, सब एक तरफा डिग्री ये सब है। लेकिन जिस तरह से इस कड़ाके की ठंड है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और उस दौरान बुलडोज़र एक्शन ज़्यादातर दलित समुदाय के लोगों के घर पे ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है और ये ठंड का मौसम है, लोग को छत से मतलब माथे पर से छत सर पर से हटा दिया हाँ, गया। यही तो एक चुनौती है, बड़ी चुनौती है। ये सरकार बौरा गई है, ये बौरा गई है सरकार। इसलिए हम लोग समझते हैं कि कहा ये जा रहा जो है कि सम्राट चौधरी के पास ये विभाग गया है, तो वो एक्शन में है पूरा। सम्राट चौधरी की अगर औकात है, अगर उसकी ताकत है, तो बड़े-बड़े लोगों ने जो मॉल बना लिया, सरकारी संपत्ति को दखल कर लिया, उन लोगों को डिमोलिश करके एक मैसेज दे ना, तब हम गरीब जनता को वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करें ना भाई। अच्छा विजय नीतीश कुमार जी का वादा रहा है कि 2 डिसमिल जमीन 5 डिसमिल जमीन आवास के लिए देंगे हम। उनका तो वादा है, तो उस वादा को लागू अब तो करें ना भाई, अब एक तरफा सरकार है उसकी। आप बुलडोजर से ध्वस्त कर रहे हैं लोगों को, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, आवास का कोई इंतजाम नहीं। इस कड़ाके की ठंड में लोग मर रहे हैं, सड़ रहे हैं लोग। तो इसीलिए सड़क पर हम लोग उतरे हुए हैं। सड़क से इस सरकार की तानाशाही जो चरित्र है, इसका जो बुलडोजर है, उस सड़क से हम बुलेट की छाती पर, ये संविधान की छाती पर बुलेट चल रही है। आवास बुनियादी व्यवस्था है। अभी पहले हम लोग महंगाई बेरोजगारी की बात करते थे, अभी तो पर्यावरण की रक्षा की बात होने लगी। आप जो इस जगह हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने के लिए तो सोचना नहीं पड़ता है कि चलो सुनिए मैं सांस ले लूं फिर बात करूंगा। तो हवा तो कुदरती हवा को प्रदूषित करने के लिए अरावली पर्वत खोदने का जो एक व्यक्ति को ठेका दे दिया, ये जो तानाशाही है, ये जो ऑटोक्रेसी है, इस ऑटोक्रेसी के खिलाफ जो दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट का भी दुर्भाग्यपूर्ण फैसला आया था। 100 मीटर्स, 99 मीटर्स, अरे पहाड़ों की चोटियां होती है, कोई चोटी बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, कोई निम्नतर होता है, कहीं प्लाटू होता है, समतल होता है, कहीं प्लाटू, जिसको छोटा नागपुर का प्लाटू बोलते हैं हम लोग। तो ऐसा थोड़े होता है। तो चलिए जन विरोध को देखते हुए हाई कोर्ट ने जो सम्मान, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो जन विरोध का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया और उसके स्टे लगाया, मैं इसका स्वागत करता हूँ। चलिए, तो हमारे साथ महबूब आलम थे, हम तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से अरावली की वो पर्वत हो, जिस पे फैसला आया था और साथ ही साथ बिहार में बुलडोज़र एक्शन को लेकर के लगातार दलित समुदाय के लोगों के घर से छत छीना जा रहा है। फिलहाल अभी क्या राय है इन मुद्दों पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत-बहुत धन्यवाद।